नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे यूपीपीसीएल में बिजली का बिल कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सर्च करना है UPEnergy.in। हम इसको सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद जो पहला आइकन आता है इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसमें नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, जो कि इस समय छूट की योजना चल रही है। बिजली के बिल ब्याज में जो छूट चल रही है। तो यहाँ पे आ गया है कंज्यूमर कॉर्नर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल पेमेंट OTS। इस समय OTS योजना चल रही है। OTS का फुल फॉर्म होता है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो इस समय योजना चल रही है जिससे बिजली के बिल में जो भी ब्याज लगा है उसे माफ़ कर दिया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे आप हमारे ये रूरल क्षेत्र पड़ता है, तो हम आपको रूरल का क्षेत्र का चेक करके बिजली का बिल आपको दिखाते हैं। तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे बिल पेमेंट रूरल। क्लिक करने के बाद यह आइकन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे स्क्रॉल करके OTS बिल भुगतान, पंजीकरण के बिना अपना बिजली बिल देखें और भुगतान करने की सुविधा। तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा होगा प्लीज़ एंटर योर 12 डिजिट अकाउंट नंबर प्रोवाइडेड इन बिल टू व्यू बिल एंड पे बिल। तो हम यहाँ पे अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इमेज वेरिफिकेशन में कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद हमको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट क्लिक कर लिए हैं। तो इन उपभोक्ता के द्वारा जो बिजली का बिल आया हुआ है ये 6370 योर आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दिख रहा होगा जो कि हमने अभी प्रोवाइड किया है। यहाँ पे नाम पड़ा हुआ है। ड्यू डेट यानी बिजली का बिल जमा करने का ड्यू डेट होता है, तो यहाँ पर ड्यू डेट पड़ा हुआ है। लेजर अमाउंट यानी इनका जो टोटल अमाउंट है 7015 रुपया है। उसमें कुछ सरचार्ज लगा हुआ है जो कि 645 रुपये 89 पैसे हैं। तो इस समय OTS योजना के अंतर्गत इसको छूट प्रदान की जा रही है, जिसे इनको नेट पेएबल अमाउंट 6370 रुपये है। इस अमाउंट से सरचार्ज को घटाकर 6370 रुपये इनको इस समय पे करना है। तो आप यहाँ पर टोटल बिल देखने के लिए व्यू एंड प्रिंट बिल पर क्लिक करना होगा। हमने क्लिक कर लिया है। इसके बाद इनका पूरा बिजली का बिल खुल के आ जाता है। यहाँ पर लिखा है डिवीज़न नेम EDD फर्स्ट प्रयागराज, कंज्यूमर नेम लिखा है, पता लिखा हुआ है, इनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बुक संख्या दिया रहता है। SC नंबर यानी सर्विस कनेक्शन नंबर यहाँ पे है। अकाउंट नंबर जो हमने प्रोवाइड किया था। सप्लाई इनकी कब इन्होंने कनेक्शन लिया है उसका डेट पड़ा हुआ रहता है। तथा सप्लाई टाइप यानी अगर मीटरिंग कनेक्शन होता है तो सप्लाई टाइप 17 होता है। अगर अनमीटर होता है यानी मीटर नहीं लगा होता है सप्लाई टाइप 13 होता है। इनका लोड जो है 1 किलोवाट का है। बिल पीरियड जो है 1 मंथ का है, तो 16 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक का बिजली का बिल है इनका। 1 मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल डेट इनका बिल जो बनाया गया है 17 नवंबर को बनाया गया है। ड्यू डेट 2 दिसंबर। तो मीटर नंबर ये मीटरिंग कनेक्शन है, तो यहाँ पे मीटर नंबर है। बिल बेस इनका जो बिल बनाया गया है MU है। इनकी लास्ट जो रीडिंग हुई थी यानी 16 अक्टूबर से पहले 3150 पे हुई थी। जब 17 नवंबर को इनका बिजली का बिल बनाया गया
तो 3848 यूनिट था। तो इनके द्वारा जो कंज्यूम किया गया कंज्यूम यूनिट 698 और इनकी जो डिमांड थी 0.30 और स्टेटस जो है इनका नॉर्मल है। तो इनका द्वारा जो कंज्यूम की गई टोटल यूनिट्स हैं KWH में 698। तो 698 यूनिट का कंज्यूम हुआ। तो उसका एनर्जी चार्ज जो लिया गया 3565 फिक्स चार्ज लिया गया 1 मंथ का 67 रुपये 50 पैसे। उसके बाद इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है जो कि 181 रुपये 65 पैसे हैं। टोटल मिला के इनका हो गया 3814 रुपया। तो हम इसको यूनिट को किस हिसाब से इसमें चार्ज किया जाता है, ये एनर्जी चार्ज किस हिसाब से चार्ज किया जाता है हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं दूसरे साइड से। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करने के लिए न्यू टैब पे जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं बिजली बाबू। यहाँ पे सर्च करने पर सबसे पहला जो बिल कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर जो आइकन आता है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्काम सिलेक्ट करते हैं, पूर्वांचल डिस्काम है, इस पर क्लिक कर लिया। सप्लाई टाइप मीटरिंग था, हमने 17 डाल दिया। सेक्शन लोड पड़ा हुआ है, 1 किलोवाट लोड है, हमने 1 किलोवाट डाल दिया है। उसके बाद मैक्सिमम डिमांड जो था इनका 0.30, इसको हमने डाल लिया है। सिलेक्ट लोड यूनिट किलोवाट में है तो किलोवाट हमने डाल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पड़ा हुआ है, हमने डाल दिया है। उसके बाद फ्रॉम डेट यानी यह कब से कब तक का बिल था, तो हम देखे हैं 16 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक की बिल थी। तो हम अक्टूबर यहाँ पर डाल दे रहे हैं, अक्टूबर 16 2021, फ्रॉम डेट 16 अक्टूबर 2021 से टू डेट 17 नवंबर 2021। तो हमने यहाँ नवंबर डाल दिया है, 17 तारीख। इनके द्वारा कंजप्शन यूनिट मांग रहा है तो हम 698 यूनिट डाल दे रहे हैं, 698। तो हम इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद जो बिजली का बिल आता है इस हिसाब से आता है। प्रथम 100 यूनिट जो है 3 रुपये 35 पैसे के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जिसका बिजली का बिल हो जाता है 335 रुपये। उसके बाद का 50 यूनिट 385 यूनिट 3 रुपये 85 पैसे पर हिसाब से 192 रुपये 50 पैसे। उसके बाद का 150 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जिसका होता है 750 रुपये। उसके बाद का 200 यूनिट 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब चार्ज किया जाता है, 1100 रुपये जिसका हो जाता है। उसके बाद का 198 यूनिट 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जिसका बिजली का बिल 1188 रुपये हो जाता है। तो ये टोटल जो है कंज्यूम यूनिट हो जाता है 698 और ये इसका टोटल रेट हो जाता है। अलग अलग यूनिट बढ़ने पर अलग अलग चार्ज हो जाते हैं, जो कि टोटल जोड़ने के बाद यहाँ पर आता है टोटल एनर्जी चार्ज 3565 रुपये। ये इसको हम टोटल यहाँ पे जोड़ लेंगे तो 3565 रुपये हो जाता है। फिक्स चार्ज 1 मंथ का था 67 रुपये 50 पैसे। उसके बाद इसमें भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है 181 रुपये 65 पैसे।
उसके बाद करंट बिल अमाउंट जो हो जाता है 3814 रुपये 65 पैसे। तो जो हम आपको ओरिजिनल बिल में दिखाए हैं इसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको एक उदाहरण दिया है, कभी भी अपना भी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम मूल बिल पे चल देते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है वहाँ पे 3814 रुपये 65 पैसे कैसे बनाया गया था। जो प्रीवियस बिल था 3327 रुपये, इसको जोड़ दिया गया इसमें, तो इनका टोटल जो बिल बन गया 7015 रुपये 35 पैसे, जिसमें से इनको सरचार्ज 673 रुपये माफ़ हो जाएगा। उसके बाद इनका बिजली का बिल जमा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पिछला कलेक्शन डेट भी दिया रहता है, जो कि इनके द्वारा जमा किया गया है 2 अक्टूबर 2020 को। और यहाँ नीचे कुछ बेसिक डिटेल्स दी होती हैं, बुक संख्या, SC नंबर, अकाउंट नंबर, मीटर नंबर और सब बाकी यहाँ से बैक करने के लिए दिया रहता है। तो हम इसको बैक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इनका अगर पिछला रिसिप्ट इनको चाहिए तो यहाँ हमें व्यू प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना होगा। हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो पिछली रिसिप्ट इनके द्वारा जो जमा की गई थी 2 अक्टूबर 2020 को, यहाँ पे आप देखिए जो इनका उस समय बिजली का बिल जमा किया गया था 4074 रुपये जमा किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जहाँ भी ना समझ में आया हो दोस्तों वहाँ आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको दूसरा वीडियो बनाकर बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।